हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 10A के क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इन द फिगर BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स B एंड C। ओके, BO एंड CO क्या है? बाइसेक्टर से। ओके, BO एंड CO बाइसेक्टर है B एंड C का रिस्पेक्टिवली। बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है कि वो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल ACO इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एंगल BOC एंड एंगल OBC। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन से। ठीक है, गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में आपको दिया है OC दैट इज CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ओके, तो CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, दैट मीन्स एंगल C दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स एंगल ACO दैट मीन्स ये एंगल, और एंगल OCB ये एंगल, ये दोनों एंगल का मेजर क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सो एंगल ACO इक्वल्स टू होगा एंगल OCB। ओके, एंगल ACO का मेजर दिया है 30 डिग्री। सो एंगल OCB इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा? 30 डिग्री। करेक्ट है, क्योंकि दोनों एंगल अगर इक्वल है और इस एंगल का मेजर दिया है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होना चाहिए? 30 डिग्री। देन अगर आप देखते हैं एंगल C इक्वल्स टू, ठीक है, एंगल C दैट मीन्स ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल इन दोनों एंगल का सम है। करेक्ट है, इन दोनों एंगल्स का क्या है? सम है। तो एंगल C इक्वल्स टू होता है एंगल ACO प्लस एंगल OCB। ओके, तो एंगल C इक्वल्स टू, इस एंगल का मेजर है 30 डिग्री और इसका भी मेजर कितना है? 30 डिग्री। दैट इज एंगल C का कंप्लीट मेजर आपको मिलेगा 60 डिग्री। ओके, तो एंगल C इक्वल्स टू आपको कितना मिला? 60 डिग्री। आफ्टर दिस अब हम फाइंड आउट करते हैं एंगल B। ओके, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। करेक्ट, तो ये जो तीनों एंगल है इनकी सम कितनी होती है? 180 डिग्री। एंगल A का मेजर आपको दिया है 80, एंगल B हमें पता नहीं है, एंगल C का मेजर है 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल B इक्वल्स टू अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80 प्लस 60 करोगे दैट इज 140। सो एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा 40 डिग्री। ओके, तो ये जो कंप्लीट एंगल है एंगल B, ये आपको मिलेगा कितना? 40 डिग्री। करेक्ट है। आफ्टर दिस अब एंगल B जो है, ओके, एंगल B दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। करेक्ट है, ये है एंगल B ABO एंड OBC। करेक्ट है, ABO एंड OBC। तो हमें जो एंगल OBC निकालना है ये एंगल, ठीक है, तो एंगल OBC ये एंगल B का हाफ होगा। करेक्ट है, तो अगर आप हाफ ऑफ
एंगल बी करते हो तो आपको एंगल ओ बी सी मिल जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो क्या किया है। ये जो कंप्लीट एंगल है ये इस लाइन की वजह से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, दैट मीन्स ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, करेक्ट है। तो अब ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, दैट मीन्स एंगल ओ बी सी ये एंगल बी का क्या होगा, आधा पार्ट होगा। तो वही हमने लिखा है। तो एंगल हाफ ऑफ एंगल बी, सो हाफ ऑफ एंगल बी का मेजर है 40 इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। सो देयरफॉर एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू आपको मिलेगा कितना, हाफ ऑफ 40 कितना होता है 20। सो एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा 20 डिग्री। देन इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है एंगल बी ओ सी की। सो इन ट्रायंगल बी ओ सी एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ बी सी की वैल्यू अभी हमने निकाली, ये है 20 डिग्री। एंगल ओ सी बी की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री माइनस 20 प्लस 30 होता है 50। सो देयरफॉर एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू आपको आंसर मिलेगा 180 माइनस 50 दैट इज 130। ओके, तो एंगल बी ओ सी का आपको मेजर मिलता है 130 डिग्री। ओके, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ओके, हमें ट्रायंगल्स के एंगल्स का रेशियो दिया है और हमें हर एंगल की वैल्यू निकालनी है, दैट इज उसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रेशो गिवन है, तो रेशो कभी किसी एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ओके, तो हम यहाँ पे उस रेशो को कंसीडर करेंगे यहाँ इस तरीके से, लेट द मेजर ऑफ ईच एंगल बी, रेशो दिया है 2:3:4, तो हम कंसीडर करेंगे 2x 3x एंड 4x रेस्पेक्टिवली। ओके, तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल्स को हमने कंसीडर किया है। फर्स्ट एंगल 2x, देन 3x, देन 4x। देन वी नो दैट तीनों एंगल्स की सम कितनी होती है 180 डिग्री। 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री। दिस इज अवर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, दैट इज ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 180, दैट इज x इक्वल्स टू होगा 180 अपॉन 9, 9 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको x का आंसर मिलेगा 20। ओके, x इक्वल्स टू आंसर कितना मिलता है 20। अब हम इंडिविजुअल एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहला एंगल है आपका 2x, दैट इज 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 20, तो आपका आंसर मिलेगा 40 डिग्री। तो आपका फर्स्ट एंगल होगा, ट्रायंगल का फर्स्ट एंगल होगा 40 डिग्री। देन सेकंड है 3x, दैट इज 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 20, तो 320 होता है ये 60 डिग्री। एंड थर्ड वन इज 4x, दैट इज 4 इंटू 20 इक्वल्स टू होगा 80। ओके, तो आपको तीन एंगल्स मिल गए हैं 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। अगर आप इन तीनों के एडिशन करते हो तो आपको कितना मिलता है 180 डिग्री। करेक्ट, दिस इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अ ट्रायंगल हैज टू इक्वल एंगल्स each of which is equals to twice the remaining third angle. Find the angles of the triangle. ओके हमें एक ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल दिए हैं और वो एंगल थर्ड एंगल का ट्वाइस है। दैट मीन्स अगर आपका थर्ड एंगल अगर 30 डिग्री का है तो रिमेनिंग टू एंगल्स क्या होने चाहिए, उसका डबल, दैट इज 60 डिग्री 60 डिग्री होने चाहिए। ओके ऐसा। देन अगर तो इसी तरीके से अगर आप कंसीडर करते हैं थर्ड एंगल एज अ एक्स, लेट थर्ड एंगल बी एक्स। ओके so therefore remaining equal angles इक्वल्स टू क्या होगा, 2x ईच। मीन्स हर एक एंगल 2x होगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर एक एंगल, अगर समझो थर्ड एंगल उसका 40 डिग्री का है तो बचे हुए दो एंगल कितने कितने के होने चाहिए, 40 का डबल 80 का होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो दो इक्वल एंगल्स है वो थर्ड एंगल के ट्वाइस है, तो इस तरीके से। तो फॉर थर्ड एंगल को अगर हमने x कंसिडर किया तो जो बचे हुए दो एंगल होंगे वो 2x ईच होगा। करेक्ट। देन अब तीनों एंगल्स की सम करेंगे, दैट इज x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। करेक्ट है, बिकॉज ये आपका थर्ड एंगल है और ये दोनों इक्वल एंगल्स है। इन तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। तो इसकी अगर आप एडिशन करते हो तो ये हो जाता है 5x इक्वल्स टू 180। ओके, तो 5 को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, x इक्वल्स टू होगा 180 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज x इक्वल्स टू, आपको आंसर मिलेगा 5 3 ज़ा 15, 3 रिमेन 0, 36 दैट इज x का आंसर आपको मिलेगा कितना, 36। तो आपको एक एंगल मिलेगा, दैट मीन्स उसका जो थर्ड एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 36 डिग्री का। सो अब रिमेनिंग टू एंगल्स निकालते हैं। सो 2x इक्वल्स टू निकालो, 2 मल्टीप्लाइड विथ 36 दैट इज होता है 72। तो उसका रिमेनिंग जो दो एंगल होंगे वो 32 डिग्री, 72 डिग्री एंड 72 डिग्री। करेक्ट है। सो देयरफॉर the angles of triangle are कितना है, 36 डिग्री, 72 डिग्री एंड 72 डिग्री। ओके, अगर आप इन तीनों के एडिशन करके देखते हो तो आपको एडिशन कितनी मिलनी चाहिए, 180 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर।